इन तस्वीरों को देख आप यही सोच रहे होंगे कि कुछ लोग हैं, कोई मुद्दा है, उस पर इन लोगों की राय ली जा रही है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुद्दा इससे इतर है। दरअसल मामला गोरखपुर का है। गोरखपुर के आउटर से आए तमाम लोग यहाँ गार्ड की नौकरी करते थे। उनका यह आरोप है कि हम लोगों का ठेका जिस ठेकेदार ने लिया है उनका नाम सनीस राय है और वह समय से हम लोगों को पेमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभी उन्हें निकाल दिया गया है। किसी का 40,000 बाकी है तो किसी का 50,000, किसी का 10,000 बाकी है तो किसी का 15,000। आंकड़े बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो लीजिएगा। बहरहाल इनका दर्द सुनने के बाद जब मैं सनीस राय को फ़ोन लगाया और उनसे बात कर उनका पक्ष जानना चाहा तो सनीस राय इन तमाम आरोपों को गलत बताए। उन्होंने कहा कि ये लोग सही से काम नहीं कर रहे थे, नियम के विरुद्ध जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन कई बार वार्निंग देने के बाद इन्हें निकालना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह ज़रूर है कि कुछ लोगों का पैसा अभी बाकी है, लेकिन उसमें खड़े तमाम लोग का पेमेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ। उन्होंने दावा यह भी किया कि ये तमाम लोग जो भीड़ इकट्ठा करके वीडियो में दिख रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर लोगों का पैसा बाकी ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ काम ही नहीं करते हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है यह जांच का विषय है। शासन प्रशासन को इस तरफ नज़र दौड़ाना चाहिए। यदि इसमें सच्चाई है तो उचित कार्रवाई कर इन गरीबों का हक इन्हें मिलना चाहिए, और यदि यह झूठा आरोप लगा रहे हैं तो इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो चलिए देख लीजिए वीडियो और मामला उनके मुंह से सुन लीजिए। उत्तराखंड से हूँ और यहाँ लगातार रेगुलर काम कर रहा हूँ, जिसमें से इनके वहाँ लगभग मैंने 3.5-4 महीने काम किया था और जिसमें 22,500 की पेमेंट बकाया है और मुझसे ये 10 से 12,000 दिए थे, क्योंकि हम लोग ओवर टाइम भी किया करते थे और करीब 2 महीने लगातार ओवर टाइम किया हुआ है। और भी कोई समस्या मतलब कि ये मतलब जब भी इनसे बात करो तो धमकी देते हैं। गाली गलौज अब तो आम बात है। देखो ये ठेकेदार, ये लोग सब सिक्योरिटी वाले ऐसे ही होते हैं ठेकेदार, लगभग हाँ सभी के, और पेमेंट की हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, कभी भी किसी को टाइम से पेमेंट आपको पता है कि ये गाली गलौज और जाति सूचक शब्द ये मौलिक अधिकार आपका है कि आप इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं करते हैं? सर इसमें हमने सीएम पोर्टल पे डाला भी था माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। जिन्होंने हमारे मित्र हैं वीरेंद्र सिंह, उनके माध्यम से डाल दी गई थी सूचना। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है भैया। बता रहे हैं आपसे कि हम बहुत परेशान हैं। हम अक्टूबर में छोड़ दिए थे, अक्टूबर में छोड़ दिए थे। हमारा कोचिंग खुल गया, जैसे कोरोना ख़त्म हुआ तो हम कोचिंग करते हैं, तो हमें फीस भरनी थी तब भी पैसा मांगे नहीं दिए, घर पे शादी थी तब भी नहीं पैसा दिए, और बोल रहे हैं बार बार बोलते हैं 15 तारीख को दे देंगे, 15 तारीख को दे देंगे, लेकिन देते नहीं हैं। हाँ सर, मैंने आपका 15 अप्रैल से लेकर मैं 29 अक्टूबर तक इनके यहाँ कार्यरत था और 3 नवंबर को मैंने सीएम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ गया और आपका लेबर कोर्ट में गया। तो वहाँ पर जब 3 अक्टूबर को मैंने जब 3 नवंबर को जो मैंने एप्लीकेशन दिया था तो शाहपुर थाने के अंतर्गत मेरे मोबाइल पर कॉल आया था कि आपने सनी सर्विसेज पर मुकदमा किया है। मैंने बोला कि हाँ मुकदमा किया है। तो कौन से एरिया में आप लोग काम करते हैं? मैंने बताया कि हम लोग जिस एरिया में काम करते हैं वो थाना कैंट एरिया पड़ता है। तो बोले ठीक है, उस एरिया में हमें एप्लीकेशन भेज देता हूँ, लेकिन कैंट थाने से अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। पता ना वो फाइल मिला, फाइल पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कि फाइल को दबा दिया गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, सीएम पोर्टल के यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेबर कोर्ट में गया था तो लेबर कोर्ट ने एक लेटर भेजा मेरे नाम से कि सनी सर्विसेज फाइनेंशिया में सर्विस नहीं कर रही है, आप एक वकील पकड़ो, वकील पकड़ के केस कर दो। सब मिला जुला के सबकी समस्या लगभग समान है। किसी का कम पैसा है तो किसी का ज़्यादा पैसा है। इनके लिए इनका पैसा है, चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा हो, क्योंकि मेहनत की कमाई है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। उम्मीद है स्थानीय प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी और इनकी जो समस्या है, वाकई में यदि समस्या है तो उसका हल निकालेगी।